जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Prince of Peace, Lord Almighty will give him। इस वीडियो में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम जानने वाले हैं कि कैसी प्रार्थना करें कि वापस आने वाले प्रभु से मुलाकात हो सके, हम भी उस स्वर्गीय आराधना में शामिल हो सके जो आराधना प्रभु यीशु मसीह के वापस आते ही यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर होने वाली है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यीशु जी ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सो कई विश्वासी तन्मयता के साथ प्रभु के आदेशों को पूरा कर रहे हैं। कई बादलों में नजर आने वाले चिन्हों को देखकर आनंद में भरकर रो रो कर प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। कई विश्वासी तो भयंकर सतावों को सहते हुए कराह कराह कर प्रभु से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, प्रार्थना वो सुगंधित धूप है जो स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। जब सुगंधित धूप के धुएं में अत्याचार और भ्रष्टाचार से उपजी कराह बढ़ जाएगी, तुरहियां फूंक दी जाएंगी, यीशु मसीह का अभिषेक किया जाएगा, राजा बनाकर परमेश्वर उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देगा, तुरही का बड़ा शब्द सुनाई देगा, विश्वासी सादे उठा लिए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेना बनकर आसमान में नजर आएंगे। संपूर्ण आसमान पवित्र आत्माओं से भर जाएगा। प्रत्येक आंख देखेगी कि सच्चा ईश्वर एकमात्र यीशु मसीह ही है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 5 पद, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। दर्शन की इस पद में लिखे वचन के अनुसार यूहन्ना जी द्वारा आत्मा कलीसियाओं को कभी भी झूठ ना बोलने का परामर्श दे रहा है, सदैव सत्य बोलने और निर्दोष बने रहने का प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। मेरे फेसबुक आईडी में एक मित्र ने प्रश्न किया था कि हमें प्रार्थना कैसी करना चाहिए और प्रार्थना करने से पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों, जिस मनुष्य के हृदय में ऐसे विचार आते हैं कि प्रार्थना करने से पहले क्या करना चाहिए, उस मनुष्य के हृदय में निश्चय ही परमेश्वर का भय भरा है। वो परमेश्वर को क्रोधित नहीं पर प्रसन्न करना चाहता है। सो ऐसे प्रत्येक मनुष्य को फिलिप्पियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 5 पद में लिखे वचन के अनुसार स्वयं को यीशु मसीह जी की तरह ही नम्र करना है। प्रकाशित वाक्य में लिखे इस पद के अनुसार स्वयं के दूसरों को दूर हटाना है। इस कार्य का आरंभ झूठ बोलना बंद करके आसानी के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, झूठ शैतान का वो सुहावना खंजर है जिसमें घायल करके वो कई आत्माओं को उस झील में ले जाने वाला है जिस झील की आग कभी नहीं बुझती, जिस झील का निर्माण परमेश्वर ने शैतान और उसके सहयोगियों के लिए किया है। तो आइए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से वो बुद्धि मांगे जिस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम जलती हुई आग की झील में जाने से बच जाएं, यीशु मसीह से मुलाकात करने पाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आज की इस पवित्र दिन में एक बार फिर से हमें आप आत्मिक ज्ञान देने वाले हैं। तो हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम इस आत्मिक ज्ञान को समझ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 44 पद में लिखे वचन के अनुसार झूठ बोलने वाले प्रत्येक मनुष्य उस शैतान के पुत्र हैं जो आरंभ से ही परमेश्वर के कार्यों का विरोध करते आया है। सो झूठ बोलने वाला कोई भी मनुष्य उस प्रार्थना को नहीं कर सकता जो प्रार्थना मनुष्य की मुलाकात वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह से कराएगी, मनुष्य को प्रभु के करीब लाएगी। सो प्रार्थना करने से पहले झूठ को त्याग कर खुद को पवित्र और शुद्ध करना है, स्वयं के चित्त को शांत कर लेना है। जो मनुष्य सदैव दूसरों का भला करता है, बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार ही सच्चाई के साथ जीवन जीता है, वो चाहे कड़वा ही बोले, उन्हीं की संगति करना चाहिए। उनके द्वारा ही धर्मशास्त्र बाइबल की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 9 से 13 पद में लिखे वचन के अनुसार यीशु जी द्वारा सिखाई गई प्रार्थना के अनुसार ही हमें जीवन जीना चाहिए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। धर्मशास्त्र बाइबल में प्रार्थना शब्द 375 बार आया है। दोस्तों, इस क्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब मनुष्य किसी से कुछ मांगता है, और मांग तभी की जा सकती है जब मांगने वाले दाता से
मुलाकात हो सके। मुलाकात होने के बाद ही हम उसके पास अपने निवेदनों को प्रस्तुत कर सकते हैं, विनती करके उसे मना सकते हैं। दोस्तों, प्रार्थना कई प्रकार से की जा सकती है। हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर, खड़े होकर, एकांत में जाकर या मुंह के बल गिरकर दाता को प्रसन्न किया जा सकता है। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान सदैव इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। इसीलिए आज के वर्तमान मनुष्यों को वो बहका कर इतना व्यस्त कर चुका है कि वे परमेश्वर से मिल ही नहीं पाते, प्रभु के सम्मुख अपने निवेदनों को प्रस्तुत ही नहीं कर पाते। दर्द, पीड़ा और परेशानियों में फंसे हुए ही कराहते रहते हैं। परम पवित्र परमेश्वर से किस प्रकार मिल सकते हैं, आगे के अध्ययनों में आप आसानी के साथ सीखने वाले हैं। सो इस चैनल में अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि इस महत्वपूर्ण प्रार्थना को सभी सीख सकें। प्रत्येक वो मनुष्य जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है, बाइबल में लिखे आदेशों के अनुसार ही जीवन जीने का प्रयास करता है, प्रभु यीशु मसीह के वापस आते ही उनके साथ मुलाकात करने पाएगा। सो हमारे हाथों में पाई जाने वाली 5 उंगलियों को ध्यान में रखकर वो प्रार्थना करते रहे, जो प्रार्थना आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से कराएगी। दोस्तों, हमारे हाथों की पहली उंगली, जिसे अंगूठा कहा जाता है, जो कि हमारे हृदय के अत्यंत करीब रहता है, इस अंगूठे को देखकर हम उन्हें याद कर सकते हैं। हमें उन्हें याद करना है जो हमारे हृदय के अत्यंत करीब रहते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार। इन सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करना है, चाहे भले ही ये हमसे नाराज हों, पर सदैव इनके हित और लाभ के लिए परमेश्वर से विनती करते रहना है। दोस्तों, ये प्रार्थना हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करेगी, प्रत्येक उलाहना और निंदा को सहने की शक्ति प्रदान करेगी। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 31 पद में लिखा है, हमारे विश्वास से उद्धार पाकर हमारा घराना भी आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएगा। हमारे प्रोत्साहन के लिए दोस्तों कमेंट में अपने सुंदर सुंदर विचारों को जरूर लिखें। हमारे हाथों की दूसरी उंगली, जिसे तर्जनी कहा जाता है, हमें उनकी याद दिलाती है जो हम पर दोष लगाते हैं, झूठे आरोपों को हम पर मढ़कर हमें सताने का हर संभव प्रयास करते हैं, सदैव हमारे विषय में बुरा ही सोचते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 28 पद में लिखा है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करते रहना है। वे शैतान के बस में हैं, उनकी बुद्धि को उसने अंधा कर दिया है। सो हृदय से उन्हें क्षमा करके उनके लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। दोस्तों, यह प्रार्थना भटकी हुई प्रत्येक आत्माओं को सही राह पर लाएगी। शैतान के बंधन टूटने पाएंगे। उन्हीं विरोधियों में से कई पौलुस निकलकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम का सुसमाचार सुनाएंगे। हमारे हाथों की तीसरी उंगली, बीच वाली उंगली, जिसे मध्यिका कहा जाता है, उनकी याद दिलाएगी जो हमारे बीच रहते हैं, अर्थात हमारे अगुवे, अधिकारी और शासकीय पद में आसीन प्रधान पदाधिकारियों के लिए भी हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। दोस्तों, जैसे हमारे हाथों में ये सबसे बड़ी उंगली है, उसी तरह ये सभी हमारे बीच में, समाज में उच्च स्थान रखते हैं। वे हमारे देश व समाज को सही रूप से चला सके। रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय के 1 पद में लिखा है, ये सभी परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इस प्रकार की निरंतर प्रार्थना करने वाला मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करके आज्ञाकारिता के साथ जीवन जिएगा। अपने अधिकारियों का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से सहायता करने पाएगा। हमारे हाथों की चौथी उंगली, जिसे अनामिका कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल मनुष्य विवाह की अंगूठी पहनने में करता है, दोस्तों हमें अपने जीवन साथी की याद दिलाती है। साथ ही उनकी याद दिलाती है जो सदैव हमारा साथ देते हैं, जैसे समाज को सुरक्षा प्रदान करने वाली शासन पुलिस, देश की सुरक्षा करने वाले मिलिट्री जवान और घर को सुरक्षा प्रदान करने वाला हमारा जीवन साथी। इनके लिए भी हमें निरंतर प्रार्थना करना है। ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हमारे शरीर और आत्मा पर कोई भी विरोधी आसानी से प्रहार करके हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, ये प्रार्थना मनुष्य को सच्चाई के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमारे हाथों की अंतिम 5वीं उंगली, जो सबसे छोटी है, जिसे छिंगुली कहा जाता है, दोस्तों हमें उनकी याद दिलाएगी जो हमसे छोटे व कमजोर हैं, हमारे अधीन हैं, जैसे हमारे कर्मचारी, पुत्र और पुत्रियां, शिष्य, विद्यार्थी
और वे प्रत्येक कमजोर लोग जो बीमार हैं, गरीब और असहाय हैं। याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय के 15 पद में लिखे वचन के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रार्थना से उनकी मदद होगी और साथ ही हमारे हृदय में नम्रता की भावना सदैव बनी रहे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बचाना चाहता है कि भ्रष्टाचार और अन्याय का अंधकार बढ़ता जा रहा है। वे दिन अत्यंत करीब आ चुके हैं जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। दोस्तों, मुहरें खुल रही हैं। कई विश्वासी तो तुरहियों की स्पष्ट आवाज भी सुन चुके हैं। उस भ्रष्ट सरकार का आना भी लगभग तय हो चुका है, जिसके आते ही विश्वासियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सताव आएंगे। झूठे आरोप लगाकर उन पर झूठे मुकदमे चलाए जाएंगे, उन्हें कैद में डाला जाएगा। आने वाली भ्रष्ट सरकार के द्वारा उनके जीविका उपार्जन के साधनों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। कईयों पर तलवार चलेंगी और दोस्तों कई को मार डाला जाएगा। सो समय को करीब देखते हुए यीशु मसीह से मुलाकात करने वाली इस प्रार्थना को अभी से करना ही प्रारंभ कर दे। अत्यंत शीघ्र तुरही का बड़ा शब्द सुनाई देगा। सो झूठ बोलना छोड़कर सच्चाई के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 21 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को धर्मसाथ बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।